चैप्टर 2 की डेफिनेशंस कंटिन्यू हैं। हाउ डू कमर्शियल बैंक्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। कमर्शियल बैंक्स मुल्क के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां पैदा करने में या बढ़ाने में कैसे हेल्पफुल है, मदद करता है। कंट्री इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। एक मुल्क में जो माइशत है, लोगों का रहन सहन है, उसका इन्हिसार किस पे होता है? तजारत के बढ़ने पर। कॉमर्स भी तजारत ही होती है, इंडस्ट्री, ठीक है, फैक्ट्रियाँ वगैरह, एग्रीकल्चर, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ईटीसी। दिस सेक्टर ऑफ फाइनेंस बाय द कमर्शियल बैंक। इन सब को कर्जा या पैसे या इनके पैसे रखता कौन है? बैंक रखता है। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज। इस तरह जितने बैंक्स बनेंगे उतने लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। What is meant by cash reserve of a bank? The cash which is possessed by any trading bank in order to meet the immediate demand of customer is termed as cash reserve. यानी कम से कम वो पैसे जो एक बैंक के पास ज़रूर होने चाहिए ताकि अगर कोई कस्टमर आए तो उसको पे कर सकें, वो उसका कैश रिज़र्व, सेविंग जैसे हम लोग रखते हैं ना, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो थोड़े बहुत पैसे हों। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैश रिज़र्व एक बैंक के पास कौन से होते हैं? कैश इन हैंड, कॉइन्स या पैसे जो हैं, कैश विद सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, सेंट्रल बैंक के पास भी कुछ ना कुछ इनके पैसे हर बैंक के पड़े होते हैं। बैलेंसेस विद अदर बैंक, और बैंकों के साथ भी जो लेन देन होता है, ठीक है। पॉइंट आउट अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ कैश। कैश रिजर्व्स को कौन सी चीज़ असरअंदाज हो सकती है? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, या और कोई उधार हमने दिया हुआ है, या कोई सोना किसी ने रखवा दिया, पैसे ले लिए। क्लियरिंग हाउस सिस्टम, बाद का चेक आ जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो क्लियरिंग अभी नहीं हुई, या कोई और सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैबिट, लोगों में इन्वेस्टमेंट की हैबिट बढ़ाने के लिए। रीडिस्काउंटिंग ऑफ फैसिलिटीज़, ठीक है, ये भी वैसी है कि किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा किया या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हम वो ले लेते हैं और पैसे दे देते हैं, डिस्काउंट करके उस पर पैसे कम दे देते हैं, इस तरह भी वो रिज़र्व यूज़ हुआ होता है। लोकेशन ऑफ बैंक, ये भी इफ़ेक्ट करती है। नेचर ऑफ अकाउंट्स, यानी लोकेशन, अगर किसी ऐसे उजाड़ इलाके में है जहाँ डकैती वगैरह का खतरा है तो वहाँ रिज़र्व फिर कम रखे जाते हैं कि ज़्यादा ऐसा चोरी ना हो जाए। नेचर ऑफ अकाउंट्स, या अकाउंट किस तरह के हैं उस बैंक के अंदर, इसके ऊपर भी कैश रिज़र्व का इंसार होता है कि कितना रखना है। इफ़ कमर्शियल बैंक्स हैव द फैसिलिटी ऑफ रिस्क री डिस्काउंटिंग ऑन बिल, डज दिस फैसिलिटी इफेक्ट द कैश रिजर्व? जी, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। कहता है कि अगर ये डिस्काउंट करता है वो बिल को तो क्या रिजर्व इफेक्ट होते हैं, ये ऊपर था उसमें। इफ़ देयर इज़ अ सेंट्रल बैंक इन लोकेलिटी टू प्रोवाइड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, अगर कोई सेंट्रल बैंक मौजूद है ये प्रोवाइड करने के लिए मेंबर बैंक्स को, देन द अमाउंट ऑफ कैश रिकॉर्ड वुड बी स्मॉलर, फिर वो थोड़ी होगी। बट द कमर्शियल बैंक्स कैन री डिस्काउंट द बिल विद द सेंट्रल बैंक टू गेट द फंड्स इन नीड। यानी ये कह रहा है कि अगर कमर्शियल बैंक वो कर भी देता है ना, ले लेता है किसी से, कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से मुराद जैसे कोई कह लो कि स्टाम हम करते हैं ना, तो बैंक वो अगर उसको पैसे की ज़रूरत हो तो वो सेंट्रल बैंक को दे के अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है वक्ती तौर पे। कमर्शियल बैंक्स के वो कौन से मेथड हैं जिससे वो क्रेडिट क्रिएट करता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल से, सप्लाई ऑफ लोन से, बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिल डिस्काउंट करके दे देगा, या लोन दे देगा, या इन्वेस्टमेंट कहीं करके। क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक के लिए क्या लिमिटेशन है, पाबंदियाँ हैं, कहाँ कहाँ वो नहीं कर सकते? हाई कैश रिजर्व रेशो अगर हो तो, नॉन विलिंगनेस टू बारो, अगर कोई बंदा उधार लेने नहीं चाहता, या बैंक को ज़्यादा रिजर्व रखना है। शॉर्टेज ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ नहीं है, अगर अगला बंदा इस काबिल ही नहीं है या उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसको पैसे दिए जाएँ। लेस प्राइमरी डिपॉजिट्स, पीछे से पैसे ही नहीं इतने आ रहे। इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी,
जैसे अभी अगर हम अभी ये 2023 की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्राइसेस में आ रही थी, कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही, ज़्यादा ही हुई ज़्यादा। अभी चले आके ये नवंबर में कुछ कमी हुई है, तो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कब क्या हो जाना। इस तरह के वक्त में नहीं देंगे। पॉलिटिकल ऐसी पता ही नहीं किसकी हुकूमत आज नहीं क्या हो जाने क्या नहीं, तब भी ये नहीं होगा। इफ़ द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में उधार देना फ़र्ज़ कर लो, तो इनिशियल और फाइनल बैलेंस शीट बनाए हैं अगर 2000 का डिपॉजिट हो और रिजर्व 20% रखना है। ये कैश है और ये डिपॉजिट, एसेट और लायबिलिटी होगी इनिशियल। अब उसमें से डिपॉजिट 2000 है तो लोन उसमें से 20% अगर लेंगे 2000 का वो बनेगा 400, वो गैर रिजर्व और बाकी हमने लोन देना है यानी 1600, 400 रुपये। फाइनेंस बैलेंसिंग शो दैट कि 1600 हमने एडवांस कर दिए यानी लोन दे दिया 80% है जो कि, और जबकि 20% जो कि 400 बनता है वो हमने रिजर्व रख लिया। ये इनिशियल आ गई ना, कैश आया वो एज अ डिपॉजिट है और फिर हमने उसमें से 1600 लोन दिया है, 400 रिजर्व और ये डिपॉजिट बराबर आ गया। इफ़ रिजर्व रेशियो इज़ 20% देन हाउ मच कैन कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट विद 2000। अगर रिजर्व रेशियो 20% है तो कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करेगा 2000 रुपये से। ठीक है, उसके लिए ये रिलेशन उन्होंने दिया हुआ है, न्यू डिपॉजिट इंटू 1 ओवर रिजर्व रेशियो। न्यू डिपॉजिट 20,000, रिजर्व रेशियो 20%, इसको हल करेंगे तो 10,000 बनेगा। तो क्रेडिट क्रिएशन बराबर टोटल डिपॉजिट माइनस प्राइमरी डिपॉजिट। ये 10,000 बना, इसमें से 2,000 यानी इतना लूटते हैं बैंक। तो दार शार से बचना ही चाहिए, वैसे भी मना है इस्लाम में, जो हाथ फैलाता है उसका फिर हाथ फैला ही रहता है सारी ज़िंदगी, यानी उसको दार के बगैर फिर सुकून नहीं आता। बैलेंस शीट ऑफ बैंक क्या होती है? इन बैलेंस शीट ऑफ बैंक कंपैरिजन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज मेड। एसेट और लायबिलिटीज का मुआवजा किया जाता है टू चेक द पेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये देखने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है, पेस स्पीड को कहते हैं किस तरह का जा रहा है, एंड प्रोग्रेस ऑफ अ बैंक ड्यूरिंग द, और उस करंट ईयर के दौरान उसकी क्या प्रोग्रेस रही। व्हाट इज मीन बाय रिजर्व कैपिटल और फंड इन द बैलेंस शीट? रिजर्व कैपिटल से क्या मुराद है? दिस फंड कंसिस्ट ऑफ अक्यूमुलेटेड अनडिवाइडेड प्रॉफिट, ये वो जमा हुआ अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, यानी जो कहीं गया नहीं वहीं पड़ा हुआ आराम से। एवरी ईयर अ बैंक ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व बैंक, रिजर्व फंड, हर साल प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा रिजर्व फंड में रख दिया जाता है। फॉर स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी देखे ना जिसके पास जितने एसेट हों पैसे हों वो उतना महफूज होता है बंदा, उतना तगड़ा होता है। इस तरह बैंक्स भी करते हैं। और टू मीट एनी कंटिजेंसी और एमरजेंसी, या अगर कोई अचानक कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाती है या मसला बनता है तब वो पैसे काम में आ सकते हैं। ठीक है।